मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 4 ईवीएस के अध्याय नंबर 5 के स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपको स्टार्टिंग के अंदर अभ्यास कार्य में सफाई के अंदर दे रखा है कि कचरे का प्रकार आपको अलग अलग तरीके से बताना है। फिर उसकी रिसाइकलिंग और उसे यदि नष्ट नहीं किया जाए तो उसकी क्या क्या हानियाँ होती है उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको कॉलम में अंदर अलग अलग प्रकार से दे रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। पता लगाइए और लिखिए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, कचरा इधर उधर फेंकने से कौन सी समस्या हो सकती है। तो आपको लिखना है कि इससे ना गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है, जल निकासी रुकती है, मच्छर और मक्खियां पनपते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, क्या आपके पास के लोग कचरा सही जगह डालते हैं। तो आपको आपके घर के आसपास के जो लोग हैं उसके बारे में बताना है कि कुछ लोग डालते हैं पर कई लोग अभी भी सड़क या नाली में फेंकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर आपको अपने पड़ोस में सभी को अलग अलग तरह के कचरे के बारे में समझना हो तो आप कैसे समझाओगे। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम पोस्टर लगाकर या फिर कहानी सुनाकर या फिर सफाई अभियान चलाकर या स्कूल में नाटक करके और फिर हम समझाएंगे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि आपके आसपास किस तरह का हानिकारक कचरा देखा है, उसके क्या नुकसान होते हैं। तो आपने अपने आसपास में पुराने मोबाइल, बैटरियाँ, इनसे क्या होता है जहर निकलता है, मिट्टी और पानी को भी क्या होता है नुकसान होता है। फिर आगे आपको दे रखा है कि आप भी बताइए कि गंदगी रोकने के लिए पहले 3 कदम क्या क्या उठाएंगे। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय आप डस्टबिन में डालना, नियमित रूप से हाथ धोना और साफ सफाई का ध्यान रखना, आसपास की नालियों और सड़कों की सफाई के लिए मोहल्ले में सफाई अभियान चलाना। फिर नेक्स्ट आपको ना आओ पता लगाइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि अपने घर में या आस पड़ोस में आपने किसी को बीमार होते देखा होगा। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि हाँ, कई बार पड़ोस में लोग बुखार, डायरिया या त्वचा की बीमारियों से पीड़ित हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है कि अपने जिन बीमारियों के नाम सुने उनकी सूची बनाओ और पता लगाओ कि वे कैसे फैलती है। तो आपको एक साइड बीमारी का नाम और वो कैसे फैलती है इसके बारे में लिखना है। जैसे डायरिया है वो गंदे पानी से फैलती है, मलेरिया है वो गंदे पानी में पनपे मच्छरों से फैलती है, डेंगू बोलते हैं, और फिर रुके हुए पानी के मच्छरों से टाइफाइड, संक्रमित खाना और पानी से और गंदगी और दूषित जल से क्या होता है हैजा होता है। फिर आपको आगे दे रखा है कि इनमें से कौन सी बीमारी पानी, हवा और खाने में होने वाली गंदगी से फैलती है। तो पानी, हवा और खाने वाली गंदगी से ना जो बीमारी फैलती है वो है डायरिया, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि नीचे दी गई सारणी के अंदर आपको लिखना है कि इनमें से कौन सी बातें बीमारी का कारण बन सकती है, कौन सी नहीं और क्यों। तो इसमें आपको कॉलम दे रखी है, काम है पहला, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना, तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है या नहीं होती। फिर इसके अंदर आपको इसके कारण बताने हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको दे रखा है कि खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोना, तो इससे बीमारी हो सकती है या नहीं होती। तो खाना खाने से पहले अपन हाथ नहीं धोएंगे तो जायज़ सी बात है कि इसमें बीमारी होगी। इसका कारण क्या है कि हाथों पर मौजूद अपने जो कीटाणु होता है वो क्या होता है खाने के अंदर चले जाते हैं। वैसे ही सेकंड नंबर पे दे रखा है कि गंदगी वाली जगह पर खेलने से क्या होता है बीमारी हो सकती है। इसका रीज़न क्या होगा कि कीटाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और त्वचा रोग हो सकता है। आगे दे रखे हैं रुके हुए पानी का जमा रहना, उससे भी क्या होगा बीमारी हो सकती है। अगर पानी रुका हुआ रहेगा तो उसमें क्या होंगे मच्छर पनपते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी क्या हो जाती है बीमारियां हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि पीने के पानी को ढक कर रखना। तो पीने के पानी को अगर अपन ढक के रखेंगे तो उससे भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि पानी में धूल, कीटाणु या मच्छर अंडे दे सकते हैं। और लास्ट आपको दे रखे है कि बाजार में खुला रखा हुआ खाना खाना, उससे भी क्या होगा बीमारी हो जाएगी। इसका कारण क्या होगा कि इसके ऊपर है ना जो खाने के ऊपर है ना मक्खियाँ और ना बैठ जाती है, जिसकी वजह से कीटाणु लग जाते हैं, उससे भी बीमारी हो सकती है। फिर आगे के पार्ट में आपको दे रखा है कि नीचे दी गई बीमारियों के बारे में पता लगाओ और उनका सही लक्षणों का क्या करना है आपको मिलान करना है। एक साइड आपको दे रखी है बीमारियाँ और एक साइड आपको दे रखे हैं लक्षण। फिर आपको बीमारियों के अकॉर्डिंग उसके लक्षणों का क्या करना है मिलान करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दे रखा है मलेरिया। तो मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट में क्या होएगी, ऐंठन होएगी, दर्द होएगा, बार बार उल्टी आना, पानी की कमी आना, ये सब लक्षण क्या होते हैं मलेरिया के। तो इसके साथ इसका मिलान कर दिया।
सेकंड नंबर पर दे रखा है टाइफाइड। तो टाइफाइड के अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तेज बुखार, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द होना, थकान, कमजोरी व भूख न लगना। वैसे ही डायरिया के अंदर क्या होगा? ठंड लगना, कंपी, तेज बुखार है, सर दर्द होगा, ये डायरिया का लक्षण है। डेंगू में क्या होगा? बुखार आएगा, सर दर्द होगा, थकान होगी, पेट दर्द होगा और भूख में क्या आएगी? कमी रहेगी, भूख नहीं लगती। ये है डेंगू का लक्षण। इस तरह से आप इसको मिलान करेंगे। फिर आपको ना अभ्यास कार्य करना है, जिसके अंदर आपको पहले दे रखा है सोचिए और आपको फिर उसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो आपको ना जब भी बीमार होंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि बहुत कमजोरी लगेगी, मन कुछ करने का नहीं लगता, शरीर में दर्द होता है और उदासी महसूस होती है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बीमारी में आप क्या चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। तो आपको ना बीमारी के अंदर आप चाहेंगे कि लोग मेरे पास में आए, मेरा हाल पूछे, दवाई दिलाए, आराम करने दे और साथ में सहानुभूति भी रखे। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्या सिर्फ आपको ऐसा लगता है या दूसरों को भी ऐसा लगता होगा, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि हाँ, दूसरों को भी वैसा ही महसूस होता होगा, मैं भी बीमार लोगों से प्यार और देखभाल में क्या करता हूँ, पेश आना चाहूँगा। फिर आगे आपको दे रखा है कि आपको क्या लगता है, तर्क के साथ आपको इसके अंदर लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या पक्षी भी गंदगी की वजह से बीमार पड़ते होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि हाँ, अगर वे गंदे पानी या सड़े गले भोजन के संपर्क में आएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यदि पशु गंदा पानी पीते हैं या गंदगी में रहते हैं तो उन्हें क्या बीमारी हो सकती है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हाँ, जैसे इंसानों को होती है वैसे ही पशुओं को भी पेट की बीमारी या संक्रमण हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है क्या पानी में रहने वाले जीव भी गंदे पानी में बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो आप इसके अंदर लिखेंगे हाँ, गंदगी में पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जीवों की जान भी जा सकती है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है आप क्या करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यदि तेज बुखार हो जाए तो आप क्या करोगे। डॉक्टर को दिखाऊंगा, आराम करूंगा और टाइम पे दवाई लूँगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पेट में दर्द और उल्टियाँ हो रही हो तो आपको क्या करेंगे। तो हल्का खाना खाऊंगा, ORS या नींबू पानी लूँगा और डॉक्टर से सलाह लूँगा। थर्ड क्वेश्चन है बुखार, जोड़ों में दर्द और कमजोरी हो तो आप क्या करेंगे। ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं, तुरंत क्या करना है आपको, डॉक्टर को दिखाऊंगा या जांच करवाऊंगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं किसी दोस्त को बीमारी हो और मैं पास में हूँ तब आप क्या करोगे। उसकी देखभाल करूँगा, दवा ला कर दूँगा और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करूँगा। ये आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर आपको आगे है ना दे रखा है कि आपको छिपे हुए शब्द और है ना बीमारियों के नाम लिखने हैं। इस तरीके से आपको इसको मिलान करके लिखने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है साइड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है स्वयं कीजिए में, जिसमें आपको ना पोस्टर बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ना पोस्टर इस टॉपिक के अनुसार आप बना सकते हैं। फिर आपको आगे दे रखा है कि अपने ना परिवार के बड़ों से बात करके आपको है ना कुछ आंसर्स देने हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ रहने के लिए सफाई क्यों जरूरी। इसमें आप लिखेंगे कि साफ वातावरण में बीमारी के कीटाणु नहीं फैलते, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन है बीमारियों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो बीमारी से बचने के लिए हाथ धोना, साफ पानी पीना, खुले में खाना न खाना, नियमित सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये थे आज के अपने इस चैप्टर के अभ्यास क्वेश्चन और पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन। आगे के चैप्टर के अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।